नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। राज्यसभा टीवी पर आप लगातार दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे अब एक तरह से स्पष्ट होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। हम अपने डिस्कशन पर चले हैं, अपनी बहस पर चले, उससे पहले दिखाते हैं दरअसल अब तक के नतीजे क्या कहते हैं हेडलाइंस सुर्खियों के जरिए। दिल्ली में फहरा आम आदमी पार्टी का परचम, मिले 53% से ज्यादा वोट, पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी अरविंद केजरीवाल को बधाई, केंद्र से पूरी सहायता का भरोसा। केजरीवाल ने कहा, यह है जनता की जीत। बीजेपी की शर्मनाक हार, नेता विपक्ष के लिए भी संघर्ष, किरण बेदी करीब 800 वोटों से आगे। कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह से साफ, पार्टी सिर्फ 4 जगहों पर दूसरे स्थान पर। अजय माकन का कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा। Okay, welcome back. So the results of the Delhi Assembly elections are becoming clearer and clearer now. Right from morning we have seen the kind of landslide which the Aam Aadmi Party is enjoying, and the way both the national parties, the BJP and the Congress, seem to be wiped out. Virtually Congress is completely wiped out, whereas BJP is just struggling to get a few seats. So we will continue the discussion. We have with us Vipul Mudgal, a senior journalist, Bharat Bhushan, a former editor and a senior journalist, and Vinod Sharma, political editor who was there earlier also, will be continuing with us. So Bharat, you know, when this whole thing started about 1.5-2 months back, the kind of atmosphere which prevailed, and then BJP took a few wrong steps. You think that has been responsible, or you think that the consistent work of the Aam Aadmi Party for several months in the last, at least since the Lok Sabha election results came? Why can't it be both, Girish? Of course they took wrong steps. They used all their heavy artillery in this. They made it first Narendra Modi versus Kejriwal. When that didn't seem to be working, they brought in Kiran Bedi. Kiran Bedi versus Arvind Kejriwal was no competition at all. And when that didn't work, then Mr. Modi was back again. So this man, Arvind Kejriwal, single-handedly changed the campaign strategy of BJP thrice. The day they brought in Kiran Bedi, the election had been won by AAP. And you're right, AAP was in election mode right from the day Arvind Kejriwal resigned. And they worked very hard, and that hard work has paid. जी, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी को विपक्ष की कुर्सी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय। वो एक रामायण की चौपाई है कि उग्रे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, कि जब पर्दा उठ जाता है फिर निभा करना मुश्किल हो जाता है। तो बीजेपी का पर्दा उठ गया है और इनकी वही हालत, जो असलियत सामने आ गई है। और जनता जनार्दन जो लोग कहते हैं, मैं तो एथिस्ट हूं, पर मैं मानता हूं जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया, 8 महीने के अंदर इस सरकार के ऊपर जजमेंट दे दी। 8 महीने के अंदर मोदी लहर खत्म हो गई, क्या कहा जा सकता है? लहर तो खत्म नहीं मानूंगा मैं। ये है कि उनके लिए, उनको एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि देखिए, आपको वोट हमने विकास के लिए दिया है। ये जो घर वापसी हो रही है और ये जो तरह तरह के लोग कर्कश आवाजों में बहुत ही घटिया किस्म के नारे लगा रहे हैं और कहीं पे तल्ख अंदाज में बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं दूसरे समुदायों को, ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए आपको वोट नहीं दिया। आपके पास कोर्स करेक्शन के लिए समय है, कृपया कोर्स करेक्शन करें और जिस बात का वादा था उस बात को निभाने। तो इनके लिए भी मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, और मुझे लगता है पूरी भारतीय राजनीति के लिए मैसेज है कि राजनीति अब बदल रही है। और पूरे भारत के लिए भी मैसेज है विनोद, क्योंकि लगातार जो रेडियो पर मोदी जी का प्रचार चल रहा था, बीजेपी का प्रचार चल रहा था, उसमें कहा जाता था कि जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है। आज हम कह सकते हैं जो दिल्ली का मूड है, क्या वो देश का मूड बनने जा रहा है? देखिए, इतने बड़े आकलन में तो मैं नहीं फंसूंगा इस स्टेज पे, लेकिन ये जो जजमेंट आया है लोगों का दिल्ली शहर में, ये लगभग वैसा ही जजमेंट है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में आया था। ये उतनी बड़ी जीत है, मुकाबले की जीत है। दिल्ली बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन है ये जीत मुकाबले की। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अभी कुछ मेरे मित्रों ने बीजेपी के जो प्रचार का जो तरीका था उस पर बातचीत की। सो आई पर्सनली फील दैट द भारतीय जनता पार्टी अलोंग द वे फॉरगॉट the kind of ostentatious campaign that it ran, you know. They forgot that this, in Delhi, they were pitted against a party which had right and truly appropriated the legacy of Mahatma Gandhi.
the caps they wear, the way they talked, the Aam Aadmi concept, and their roots in the anti-corruption movement in Delhi. Delhi was the seat of the anti-corruption movement, and that anti-corruption movement was against profligacy. It was, besides being against corruption, it was against profligacy. It was against, in many ways, conspicuous consumption, disposable incomes, which have come to be flaunted ever since we opened our economy. I think that this will put a restraint on the central government in a way, by way of both policy formulation and the way they appear or conduct themselves. The question is this, we are too close to what has happened, and that's why we will have to look at these things from a distance, maybe after a few days or a few weeks. But as one of the critics of AAP has written somewhere, has tweeted or written on Facebook, this is just a trickle. This is not a, you don't think that this is a monsoon, and people are confusing this for a monsoon. This is just a trickle which is happening. So to get so overexcited about this result, and then to extrapolate it and say that it will have a national effect. How far are we overplaying this victory? Look, I want all three of you. Of course. In our excitement, we can at times overinterpret. But I would call it a trigger, if at all it is. No, not a trickle. And trigger is always for a change in politics, And may I say that as a former critic of Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, and we people have been strongly disapproving of certain ways of Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal, over the past 3 years, has transformed from being an activist to a politician. That he has contested 2 elections along the way. One he lost, one he won. He's been Chief Minister of Delhi for 49 days. And I think from maximalist, he has transgressed from being a realist. Because it was his maximalism which came in the way of his progress. And the movement that he led together with Anna Hazare and Kiran Bedi and others, that was exploited to the hilt by Mr. Narendra Modi in winning the 2004 Lok Sabha elections. That all the resentment and all the backlog against the Congress was exploited by the BJP to come to power at the center. Okay. The same strategy has been repeated by Kejriwal on Mr. Narendra Modi. Bharat? Well, nationally the impact I see is psychological. Here were these people who were winning election after election, nobody could defeat them. And now suddenly a party out of nowhere, outside virtually the political system or very new to the political system, has gone and defeated them. So the fear of BJP and Narendra Modi's magic has gone. Okay, this nationally, Can you say it is gone? Of course it's gone. Not the fear, but let's not call it fear. Let's call it the charisma, which No, not the invincibility bit. No, the invincibility. Invincibility. Okay. Within BJP also, there was genuine fear. The whole party was being run by 2 people, Narendra Modi and Amit Shah. This duo ran the party. You already saw a course correction a day after the vote in Delhi. Amit Shah actually called a meeting of senior party leaders, informal meeting to discuss and review the Delhi election. Right. No such meeting of senior leaders has been called by the BJP ever since Mr. Modi took over as Prime Minister. This is significant. Right. So, and I think the course correction will be that they will become more collegial, hopefully, because Narendra Modi and Amit Shah would not want to take the old BJP dictum that collective responsibility. It was always not collective responsibility for the sake of collective responsibility, because Narendra Modi and Amit Shah would not want the responsibility for this defeat and for future defeats. So to protect themselves, to buy insurance, and also maybe a realization that they are not the sole repositories of all political wisdom within the party. Vipul? No, I think it's a very important message everywhere for all political parties, but particularly for BJP, that this brand of politics will not do. Listen, let us see what has been tried. Was there any trick which was spared? The kind of money which was spent, the kind of negative campaign which was run, the kind of names that were called. Somebody was called a Naxalite, was called an anarchist, was called a Bhagoda, was called, all names were called. And Badmasi. And then Badmasi. And then there are 120 members of parliament, I'm told,
who were crisscrossing this small city state. So, and all the big guns were firing. So, I would say that look, it is a humbling moment So for a political party. using a sledgehammer, you know, Sledgehammer and also not showing a where just modicum, not showing a modicum of internal democracy. They were showing high command culture. So that high command culture has also failed. There is a message for Congress party, but I would say, and that's what Congress party, you know, we have to discuss the लेकिन the state लेकिन of ये affairs जो with हाई Congress कमांड party also. कल्चर और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात है, क्या आम आदमी पार्टी के बारे में भी कुछ इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं कि देखिए- फैसले लेने के लिए कुछ ही लोग देखिए, स्वतंत्र नेतृत्व हैं? तो यही होता है कि नेता फैसले लेता है। मुबारक हो, बहुत बड़े नेता हमें मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी। मुबारक हो, हमें अरविंद केजरीवाल मिले हैं। हो सकता है 2-4 और अच्छे नेता भारत को इस चक्कर में मिल जाए। देखिए, दिल्ली के इलेक्शन में तीनों नेता साफ हो गए। सडनली हमें एक नेता मिला जो कि उनको माकन को लेके आई कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी को लेके आई, तो अपेक्षाकृत साफ लोग आने शुरू हो गए। एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हुई है। देखिए, बिजली पानी के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि ये बिजली पानी इलेक्शन था, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने व्हाइट पेपर्स निकाले और उन व्हाइट पेपर्स को उन्होंने कमेटी बना बना के एक एक कंस्टिट्यूएंसी में डिस्कस किया कि न सिर्फ हम इसको आधे दाम करेंगे, कैसे करेंगे। तो एक नई तरह की पॉलिसी की शुरुआत तो हुई है। अब उस पर कितना डिलीवर करते हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, देखिए, इरिवर्सिबल चेंज ऑफ द सेंचुरी मेरे हिसाब से वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन हैज चेंज्ड. Political party donation will not remain the same that you take 2,500 crores or you take 6,000 crores and nobody even knows where the money is coming from. I think that I don't know how others feel, but I feel that the beginning of that big change has started. जी, और ये अब से 8 महीने पहले की बात, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब आम आदमी पार्टी के 432 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। आज दिल्ली में बिल्कुल उसका एक उल्टी तस्वीर दिख रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर करके बीजेपी को विपक्ष की सीट भी शायद हासिल ना होने दे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सुचा सिंह छोटेपुर हैं, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सुचा सिंह जी, आप लोग इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, हम यही कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली के लोगों की और दिल्ली के लीडरशिप की मेहनत, ईमानदारी और उन्होंने दी कमिटमेंट जिहड़ी है दिल्ली वास्ते सी, उन्होंने रंग लग गया। दिल्ली के लोगों ने जो केजरीवाल साहब ने 49 डेज में करके दिखाया था, उस पर यकीन किया है और ये अपने बहुत बड़ी जीत है। और बीजेपी का जो अहंकार की भाषा थी, जो सारे मिनिस्टर और सारे जो चीफ मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर इतने आन के बैठ गया। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी स्टेट में इंटरेस्ट नहीं लिया था जब का देश आज़ाद हुआ है, और जैसी भाषा प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल की है, दिल्ली के लोगों ने वो पसंद नहीं की। और ये मैंडेट है, ये बिल्कुल स्वीप किया है आम आदमी पार्टी ने। जैसे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पास अपोजिशन की सीटें भी नहीं उनके पास रही थी, ऐसे ही बीजेपी के पास असेंबली में शायद अपोजिशन का रोल करने लायक भी सीटें ना रहे। जी, ये तो जो इनका अहंकार है। जैसी इसने भद्दी भाषा केजरीवाल साहब के विरुद्ध बोली है, जैसे लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। देश सुचा सिंह जी, श्रीमान सुचा सिंह जी, एक मिनट। ईमानदार बंदे को, काम करने वाले लोगों सुचा को सिंह पसंद जी करते हैं। सुचा सिंह जी, और आप जो सुचा सिंह जी, एक मिनट। सुचा सिंह जी, ये जो चुनाव का रिजल्ट जो आया है दिल्ली में, उसका असर पंजाब में कैसे होगा, आपको क्या लगता है? पंजाब में बहुत बड़ा असर होगा जी। पंजाब के लोगों ने, जितने लोग पंजाब से इधर आए हैं, उतने लोगों ने आम आदमी पार्टी को और स्ट्रांग किया है। पंजाब करप्शन में और नशों में, लूटमार में लीडरों ने लूटा है लोगों को, पंजाब की तबाही कर दी है। इसलिए इसका असर पंजाब पे इतना पड़ेगा। इधर तो 63 सीट आए हैं, उधर मैं समझता हूँ 117 में से 100 सीट आएगी। ओके, थैंक यू सुचा सिंह जी, थैंक यू। So Vinod, you have been one of the persons who have been talking about the fact that what the results, you have been talking about it even earlier, that if the results in Delhi will have an impact in Punjab, and Sucha Singh
Chotepur seems to be very confident. Would you agree with him? I do. He's a very popular leader. May I say that, the Congress party has erred very badly. It has blundered, It has blundered. It should have put its house in order by now in Punjab. Punjab is a state, just waiting to be taken over by a party other than the SAD BJP. And the BJP along the way was also thinking of parting company with the Akali Dal, which movement has sort of gotten glacial lately, to be able to show and project Navjot Sidhu as their chief ministerial candidate, to distance themselves from the Akali Dal, which is hugely unpopular. I mean, perhaps Akali Dal is as unpopular in the Punjab today as the Congress was nationally in the 2014 elections. Now, Punjab is the one state where the Aam Aadmi Party did beyond expectations in the previous 2014 elections. And they were the cause of the Congress's seat tally getting restricted very badly, Right. despite they hoping to do well. So I think that if the Congress party does not project Amarendra Singh as their leader, who still holds a lot of charisma and who is still respected a lot, they will be decimated the way in Punjab, the way they have been decimated in Delhi. And in Delhi, you see, two national parties have been decimated. Forget that they have got 3 or 4 seats and the other has got 0. They have both been decimated. And to that extent, I may go along with Vipul, but not with a greater degree of assertion, that it may be the beginning of a new kind of politics In Punjab. where the role of money, the muscle power, and to some extent thereby the media, because if they spend less money, they'll have less media to court. And Okay. this election, last point, this election has been lost by the BJP because of the moving picture. And it is such an irony that just 8 months back they had Yes. won an election because of the moving picture. Absolutely. Vipul, moving picture, the kind of advertising blitz which we saw in this election in Delhi was completely unprecedented. Will the political parties learn this lesson that just spending money is not going to win them elections? I think the history tells us that political parties will never learn, but I think they can be taught lessons, and that is very important. You see, one thing that we are seeing very clearly, that the communal mobilization also did not work. Did not work. The money did not work. Yes. We had 300 hoardings, I'm told, in Delhi, and each hoarding in Delhi is between 10 lakhs and 30 lakh rupees. So you are talking about 45, 50 crores gone into just hoardings, and then they were communal skirmishes. They were happening. They were people who were openly challenging, using the communal sectarian language to the hilt. All that did not work. So I think nationally, if this kind of messages can be created by the public, then the political parties will act soberly. Bharat, as far as advertising is concerned, advertising and the use of media and all these things, you think that political parties will learn a lesson from this? I don't think so, because this worked very well in the Lok Sabha election. You saw how the media was controlled But then. You saw how much money was spent. Despite they won the election, so They won the there election. could be a justification for that. Now, with the kind of defeat which the BJP is facing after having spent hell of a lot of money on publicity and ads and things like that, will there be some sobriety in the coming elections? I don't think so, because election expenses and the advertising blitz is an insurance that political parties with huge resources take, everything else being equal. But I think what went wrong with the BJP's advertising campaign was really a mixed message. They were asking people to elect a Modi government. Now Modi rules from the centre. Who was going to rule Delhi? Modi was not going to resign from Prime Ministership and become the Chief Minister of Delhi. You make an important point, because before the elections, a couple of debates which we had in this studio, I was asking this question to my guests also, that this feeling in the people was there, that we should not have the same government in both places or in too many places. Maybe there will be a dictatorial tendencies will come up, because I kept reading about this even in newspapers and hearing from people on the But streets. that wasn't the point I was making. I was merely making the point that Delhi was to be governed by a chief minister who would be different from Narendra Modi. You couldn't have called it Modi Sarkar and confused people. What you were trying to do was playing a politics of fear.
that if anybody else comes and rules Delhi, there will be less cooperation or no cooperation from. You saw this in Prime Minister Modi's speeches. तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता उस फेयर से बाहर निकल आई है। और अभी के जो अगर रिजल्ट देखें तो कृष्णा नगर सीट से जहां किरण बेदी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, वो सिर्फ 886 वोटों से आगे चल रही है। इसका मतलब नेक टू नेक फाइट चल रही है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो दिल्ली की जनता जिस फेयर की आप बात करें, उस फेयर से बाहर निकलती हुई दिख रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। एक भय की राजनीति नहीं चलती इस देश में, कभी नहीं चली है। इमरजेंसी में नहीं चली तो अब क्या चलेगी? दूसरा, इस सरकार ने जो कुछ भी किया पिछले 8 महीने में, 8 ऑर्डिनेंस लाई, वो सब 8 ऑर्डिनेंस जो है अगर गरीब के तबके की नजर से देखें तो सब अमीरों के लिए थे, उनके लिए कुछ नहीं था। उनके लिए 2 स्कीम आई थी, एक थी ये जनधन योजना और दूसरी नहीं जो इम्प्लीमेंट की, दूसरी था कैश ट्रांसफर वाला। कैश ट्रांसफर के जो बेनिफिशियरीज थे वो बिल्कुल एविडेंट नहीं है दिल्ली जैसे इलाके में। और दूसरा, जहां जनधन योजना का सवाल है, जीरो बैलेंस पे कोई भी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देता है और मरने के बाद आपको 1 लाख मिलेंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप एड़ियां रगड़ते रह जाए, तब तक बाहरी दिल्ली के इलाके जहां पर गांव का इलाका है, वहां पर तो और भी बुरा हाल हुआ बीजेपी का। लैंड एक्विजिशन का चक्कर था, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया है उसमें कहा है कि 5 साल तक जो जमीन यूज नहीं होगी वो अब किसान के पास वापस नहीं जाएगी। पहले भारत था कि जाएगी, इससे लोग बड़े नाराज थे क्योंकि उनकी सारी लैंड जो है डिस्प्यूट में पड़ी हुई। Bharat, let us listen to Prabhat Jha. Prabhat Jha is the BJP General Secretary who was in charge of Delhi. We have he has said, let's hear what he says. जनता ने हराया और हम हार गए। दिल्ली की जनता का मूड भांपने में कहीं न कहीं असफल रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण है कि दल यदि जनता का मूड नहीं भांप पाता है तो निश्चित तौर पे परिणाम अनुकूल नहीं आते, प्रतिकूल आता है, और वही हुआ है। हम दिल्ली का मूड समझ नहीं पाए। So, well, Prabhat Jha is trying to justify. You know, I don't. Vipul, it's very difficult for them to justify what has happened. I don't know what kind of arguments they can come out with after this kind of a defeat. But you know, the question is this: where does BJP go from here? You know, and one we will talk of BJP. We'll come back to the Aam Aadmi Party. I want all three of you to. Where does BJP go from here in Delhi, specifically? And larger issue will come to later. I think read the straws. I mean, they fail to read the straws. The city that is Delhi today is very different from what it has been in the last 20-30 years. Now the majority population, almost majority population in Delhi is of people who've come from outside, and not those who came from outside 50 years ago, people who are coming from nearby states. You have about 30%, 32% people who have come from Bihar and UP, Purvanchalis. And Aam Aadmi Party last time also had given more tickets to Purvanchalis, understanding the mood. And this time also apparently they've given 11 tickets. लेकिन विपुल ये भी सच है कि एक तो 20 साल बाद की स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां और दिल्ली के लोगों का मूड बदल गया, लेकिन दूसरा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी, मतलब अन्ना आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी किरण बेदी को लेकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या अंदरूनी कलह या अंदरूनी तौर पर जो खींचतान रही बीजेपी के अंदर, उसका भी कुछ असर चुनाव पर देखने को मिला, हम ये कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये कहना जरूरी है क्योंकि कृष्णा नगर सीट, जिस सीट से बीजेपी कभी नहीं हारी, उस सीट पर इतना संघर्ष करना पड़ रहा है किरण बेदी को जीत के लिए, इसका क्या संदेश है? मुझे लगता है बिल्कुल साफ संदेश ये है कि पार्टी के अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी, देखिए बीजेपी एक बहुत मजबूत पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया। आप सडनली उनको हटा दें, अपनी जगह से उखाड़ दें, उनको किसी एक चीज का मंत्री बनाए, 1 महीने बाद उन्हें किसी और चीज का मंत्री बना दे, उसके बाद 1 महीने बाद उनको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री दे दे, तो ये सब चीजें जो है पार्टी में जो नीचे काडर होता है, पार्टी जो है वो एक पेट्रोनेज बेस्ड सिस्टम पे चलती है, जिसमें कि एक बड़ा नेता होता है, उसके साथ में 4 छोटे नेता होते हैं, उनके छोटे भाई होते हैं, छोटे भैया होते हैं, उन सबका जो है प्रश्रय उनसे राजनीति से होता है। तो आप एक आदमी को, जो जमे हुए आदमी को उखाड़ के फेंकते हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेतृत्व बदलाव ना करे, बदलाव जरूर करे, लेकिन आप इतना तो समझें कॉन्फिडेंस मिले कि एक तो ये इनकी अंदर की बात है, दूसरा ये कि बदलते हुए शहर को पहचाने। मुझे ऐसा लग रहा है अमृता कि ये जो दिल्ली में हुआ है, ये दूसरे महानगरों में जहां बड़े बड़े स्लम्स हैं, जहां लोगों के अंदर एस्पिरेशंस हैं, वहां पे भी we have Rahul Mehra, spokesperson of the Aam Aadmi Party, with us there. Rahul, what do you think? Boss, I can't hear anything. Can you hear me now, Rahul?
Okay, I think we will come back to him later. Vinod, the question which I was asking, which I was trying to ask them also, the internal problems of the BJP, how much do you think has contributed to this? Immensely. You see, Mr. Satish Upadhyay was the last appointment of Rajnath Singh as the chief of the Delhi unit. And after he came, he changed the people immediately below him and brought his own people. And the people he brought then made changes at the next year, and that went right up to the grassroots. And committed supporters of the BJP this time have voted to teach the leadership a lesson because they felt hugely marginalized. When I was talking about the moving picture, well, the spokespersons for the BJP in the course of the election campaign was who? Instead of Vijay Goyal, they brought Piyush Goyal to defend themselves on the Vaishya question, on that Gotra question, and they had Nirmala Sitharaman, on the moving picture. No, I mean, of course, Nirmala is a fine spokesperson, but her connect with Delhi is bare minimal. And no Delhi leader could be seen defending the party, speaking on behalf of the party on the moving picture. So they are near total absence from the scene and getting people from outside and putting up a huge electoral machinery by about a dozen ministers and about more than 100 लेकिन MPs and all that. BJP, And for tracking the developments in the constituency. Now, if you get a MP to manage the election in a constituency, what will the poor worker do who's put up flags on the trees? जी, लेकिन बीजेपी अपने बचाव में बार बार ये आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाती रही विनोद जी कि आम आदमी पार्टी ने भी पिछले चुनाव में 2013 के चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उसके आधे उम्मीदवार बदलने पड़े उसको, क्योंकि पिछले उम्मीदवार उनके ठीक नहीं थे। वो ये भी कहती रही कि 17 उम्मीदवारों को तो वो दूसरी पार्टियों से लाकर टिकट देके इस चुनाव में खड़ा की है। तो क्या ये सारे तर्क अब बेकार साबित हुए और आम आदमी पार्टी ने इन तमाम तर्कों को झुठला दिया और बीजेपी को आखिरकार अपनी अंदरूनी लड़ाई या अपने जो भी उसकी कमियां रही उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, 20 लोग तो बीजेपी के अपने बाहर से आए हुए कैंडिडेट थे। 70 में से 20 कैंडिडेट बाहर के उनके अपने बाहर से लाए हुए कैंडिडेट थे। और ये सवाल आरएसएस के वर्कर कार्यकर्ता उठा रहे थे कि भाई हम इन लोगों के लिए क्यों काम करें? Vinod, the question which you are asking, let us ask Mahesh Giri, the BJP MP is with us. Mr. Giri, are you there? Can you hear me? Mr. Giri, can you hear me? हाँ जी, सुन रहा हूँ। Okay. So, you are an MP from East Delhi. What do you think is the message which people of Delhi is trying to give the BJP from these results? बीजेपी की तरफ से मैं आम आदमी पार्टी को बधाई दूंगा। कहीं ना कहीं हमारी बीजेपी दिल्ली के मूड को नहीं भांप पाई और मैं स्वयं अपनी बात करूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अपने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की बात जब करता हूं तो जनता के भीतर रहकर उस मूड को नहीं भांप पाया। कहीं ना कहीं ये कमी रही है हमारे अंदर और उस समीक्षा करके हम लोग देखेंगे कहां पर गलतियां उसको सुधारेंगे आगे। जी, लेकिन आपकी ईस्ट दिल्ली में भी बीजेपी का हाल बहुत ही बुरा रहा, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप लोगों ने ठीक से मेहनत नहीं की या रणनीति में कोई चूक हुई या आम आदमी पार्टी के पास आप लोगों से ज्यादा बेहतर कैंडिडेट आ गए और ज्यादा उन लोगों ने मेहनत कर डाली? आपके रहते हुए भी आप लोग हारे? हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मेहनत की। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मेहनत की और इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं क्योंकि मैं पूर्वी दिल्ली से सांसद हूं। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं हमारे समझने में गलती रही है, हम मूड को भांप नहीं पाए, अपनी बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। और जो भी नतीजे आए हैं उसको हम सम्मान देते हैं। दिल्ली ने जो भी जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं, केजरीवाल जी को बधाई देते हैं। Mr. Giri, when you are talking of the mood of the people, what do you think? Now do you understand the mood? What is the mood? What do you think according to you is the mood of the people which you people were unable to understand? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो अपने काम किए थे, देश के अंदर जो निर्णय लिए, दिल्ली के लिए पिछले बजट में जो निर्णय लिए थे, वो हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं।
किसी न किसी माध्यम में कोई चूक हुई है, अगर लोगों तक हम पहुंचा पाते तो शायद लोग उस बात को जानते। आम आदमी पार्टी लोगों को समझाने में कामयाब रही है। मुझे लगता है घर घर संपर्क में कई लोग हम चूक गए हैं। केवल मुझे लगता है कि अखबार और पोस्टर के साथ साथ घर घर भी पहुंचना जरूरी था, वहां पहुंचने में कई गलतियां हुई होगी। तो ये सभी गलतियां देख करके समीक्षा करके हम देखेंगे Mr. Giri, you कहां think, पर गलतियां हुई उसे सुधारेंगे। Mr. Giri, you think that, you know, only these problems which you spoke about, you know, door-to-door campaign, you didn't do the kind of work which your government at the center has done, you have not been able to communicate to the people. Do you think there are other issues, some of the problems which have been raised at the national level, some of the, you know, the communal situation which was created, do you think all these have contributed to the defeat of the BJP? मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई कम्युनल इश्यूज की या ऐसी कोई बात है, क्योंकि दिल्ली एक बहुत सुलझी हुई समझदार दिल्ली है और वो जानती है विषयों को, वो अच्छे से जानती है परिस्थितियों को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनल यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर काम आएगा। एक बात जरूर है कि पिछले दौर में कांग्रेस को ये दिल्ली देख चुकी है, देश में इस वक्त बीजेपी है उसको भी देख रही है। हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए तो दिल्ली ने आज आम आदमी पार्टी के फेवर में निर्णय दिए हैं। तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि कोई कम्युनल इसका रीजन है। जी, Okay, thank you. आप हमारे साथ बने रहिएगा। महेश गिरी जी, आपके इलाके का यानी ईस्ट दिल्ली में जो सीटें हैं उसमें से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है और बहुत ही मामूली बढ़त से। ओम प्रकाश शर्मा और किरण बेदी बहुत ही मामूली बढ़त से आगे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त अगर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनको 1000 वोट आगे आ जाए तो वो जीत सकते हैं। इस तरह की स्थिति है आप लोगों की। क्योंकि आप उस इलाके से सांसद हैं, इसलिए क्या आप इस हार की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं? बिल्कुल लेता हूं। मैं तो पहले ही कर चुका हूं कि पूरी तरह से मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि ये हार यदि हुई तो जिम्मेदार मैं हूं, उस क्षेत्र का सांसद हूं और पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं उसकी। मुझे इसमें कोई भी गिला शिकवा नहीं है, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं। Okay, thank you, Mr. We have also, thank you, Mr. Giri. Thanks for joining us. We are now joined by PC Chacko, the Congress spokesperson. Chacko, very sad day indeed for the Congress party. Yes, but we have seen even Yes, Mr. Chacko, we can hear you. no, we have seen worse days. Yeah. We have faced difficult situations in the past also. So what happened in this election is definitely an eye-opener to us, and we have to learn the lesson from this election, and we have to rebuild our party. Mr. Chack- And one good thing is that one party is getting absolute majority in this election, and Delhi is going to get a good government, a stable government, if the Aam Aadmi Party behaves well. So I am happy in the outcome of this election. But the Congress Party lost badly, but from here we take this as a challenge and we have to rebuild our party from this bad position. Mr. Chacko, if I'm sure you realize the fact that Congress vote share has gone down to just 9.5% in this election. It was 15. You had 15%. 15% in Lok Sabha. 15% और 24.5% इससे पहले विधानसभा में था। Ended up with 9.5%. It's going to be a huge uphill battle for you to regain that any decent percentage of votes in Delhi. Do you realize that? No, had we retained our original vote percentage, we would have won few seats. So it is quite obvious that, you know, when we lost and when we reached zero, we lost our vote base, our percentage. That is very clear. But the fact is that this falling percentage is due to the Congress voting base. The class of people who supported the Congress party in the past, they have deviated from Congress to Aam Aadmi Party. Right. It is not easy to get back the lost support in a year or in a month. It will take time. So we have to work up in a systematic way. How do we get back our lost vote bank? Why Our do you vote think- bank we were losing. We lost it in 2013. Mr. Chacko, my question is, why do you think you are facing this kind of situation? What went wrong with the Congress party? 2013, you had a very clear idea what the problem in Delhi was.
in this last year and more, your party has been unable to, recover any lost ground, plug all the gaps. What was the problem? Yes. We did not succeed in getting back our vote base. Now we realize that the vote bank or the vote base, once lost to any other party, it is not that easy to get it back in a month or in a year. Once you realize, that does not mean that merely because realizing that you are able to get it back within a limited time. So we have to work in a systematic manner among the people, especially among the vote bank which we lost, जी. to get them Okay. to regain Mr. Chacko, their क्या आप confidence लोग इस and बात to को bring them realize back. कर रहे हैं? It needs time. मिस्टर चाको, क्या आप लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि आप लोग अब धीरे धीरे दिल्ली में भी इररेलेवेंट होते जा रहे हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में हुआ, उसी तरह की स्थिति में आप लोग पहुंचते जा रहे हैं। देखिए, I have to tell you once again, whatever is your conclusion is your conclusion. But we have met similar situations in the past also. Here, the vote bank of the Aam Aadmi Party or the vote base of the Aam Aadmi Party and the Congress Party is more or less the same. The scheduled caste, the scheduled tribe, the minorities and the backward section of the society, they were with the Congress Party. For whatever reason, we lost that vote base. That we have to get it back. We are Okay. trying for that. We did not succeed. It is quite obvious. Okay. Had we succeeded, we would have got few more seats. We Okay. did not succeed. So we have to make systematic effort to get back our vote bank. Okay. If anybody think that we are irrelevant in Delhi, that is may not be the right conclusion. Okay, Mr. It takes Chacko. time for us to get back our vote bank. We are trying to become relevant. We are trying to make a state comeback. Okay, Mr. Chacko. That is nice of you to have accepted defeat gracefully and accepted the fact that you have lost your vote bank. Thanks for joining us. Vipul, these are interesting things. Two things which we need to, as we get the full figures, the percentage, voting percentage. Now we are seeing that BJP has lost hell of a lot of nearly 20% of its votes they have lost from compared to the Lok Sabha elections. So initially it was felt that there is a class divide in this election. From these results, it's very evident that there is no class divide. All classes seems to have voted in favor of Aam Aadmi Party. You see, it was seeming earlier, I think I was reading the opinion polls and the exit polls, it was very clearly coming out in almost all polls that Bharatiya Janata Party is also going to get slightly better voting percentage than they had last time, and Aam Aadmi Party will surge. And if the difference is more than about 6%, 8%, then they will be very comfortable in forming the new government. But what we've seen is that it's going to be 15%, 20% difference. No, the 54.2% apparently is going to be the vote share of the Aam Aadmi Party. Wipeout. That means a complete wipeout, and also it shows But that BJP is retaining their- it is BJP is not only retaining. Congress vote, but it's also BJP vote, which is BJP vote, actually Bharat BJP vote which had gone to it in 2014 Lok Sabha elections. That has shifted towards the Aam Aadmi Party. That is what seems to be the case. We can analyze this till the cows come home. But you know it and I know it and anybody who's covered elections knows it, that elections are also won and lost on a sentiment. Absolutely. The entire sort of voter sentiment shifted, irrespective of caste, class and community. So that whole towards the giving theory of chance to a new party. The theory. अच्छा, Okay, आम we'll आदमी watch. पार्टी के नेता केजरीवाल इस समय मीडिया के सामने हैं, अब जनता के सामने हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इस दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज जो नतीजे आए वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, ध्यान रखियो, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी,
कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी 24-24 घंटे। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई 2 मिनट सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला, दिल्ली ने बदन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल। असली चुनौतियों का समय अब शुरू हुआ है। असली तो अरविंद केजरीवाल के एक तरह से कहें प्रोमो या हम उनके एडवर्टीजमेंट में जिस तरह की बातें कही जाती थी कि 5 साल केजरीवाल, वो 5 साल No, केजरीवाल, some of the things which he said, I think, the message which he is sending to his workers and ahankar, and he is also not a speech maker. It's not his terminology is different, his dictionary is different. I have been seeing it's very difficult actually in sociological terms to define how is the language changing. But you see, when you talk about secularism, you have a certain language. You talk about, we'll give you Urdu teachers, we will give you this, that, suddenly it's a completely different language. Yes, And Bharat. that is As far as Talking about language is wife, concerned, talking about wife, giving her importance. Yes. And also At this point not of in time. any political language. ये लेकिन ordinary, विपुल- everyday language. विपुल अपनी पत्नी को आगे करके उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश बिल्कुल की है। संदेश दिया उन्होंने कहा कि बहुत मामूली आदमी की भाषा में कहा
कि देखिए इनका बड़ा साथ है और इनका बड़ा महत्व है The fact that she was scared to come in front all And these also- days, and today he had to drag her into it. I think these are all very sincere words, I think. Not just well said, but also very simply said. Absolutely. And I think that's Bharat? important. As far as language is concerned, I thought the sociological explanation has been given by Shiv Vishwanathan, a colleague of yours. Exactly. Very good piece he wrote in Right. the Hindu yesterday, where he says it's politics of gaze, politics of surveillance versus politics of listening, where you Right. listen to people. He's using common people's language. And he's absolutely right when he talks about ahankar or hubris. You know, I was talking to a friend of mine who's sympathetic to the BJP, close to the RSS, and he told me in his own way, he said, "हमें 10 लाख के सूट ने मरवा दिया." Yeah. So, you know, so what I'm saying is, he's cottoned on to the fact that in public life, in a country with so many iniquities as India, you have to identify with the poor, not with the rich, not with bespoke suits, but with Mahatma Gandhi and with Langoti and Dhoti and you know. और इस भाषा को और इस पहनावे को केजरीवाल ने बेहतर तरीके से समझा। बिल्कुल समझा है और लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, उनको मफलर मैन भले ही बोलते हैं पर हम आम No, the muffler man has become a positive thing. In fact, muffler man became a positive. No, the another important thing which he said, first sentence he said, it's kind of scary. He used the word scary. The kind of majority which we have got is scary because the kind of expectations. Obviously, he was talking about the kind of expectations which comes along with this kind of a majority. I think he's speaking from the heart. Yes. And I think it was also quite well said that, you know, this is my first feeling is that I take this up with a little bit of trepidation that look, people have given more than I had expected, more than I had asked them to. You know, so it's like, it's very humbling, and that was quite apparent in his language and in his body language, more importantly. But can I say that, you know, humbleness in language doesn't necessarily mean a humble approach to politics. Absolutely. You know, Kejriwal's That we will have to wait and watch. AAP is humble in its packaging, but internally, if you talk to AAP people, it's not anything but humble. It's No, we will have to wait and watch whether हमारे we साथ have- बीजेपी के नेता और प्रवक्ता नवीन सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन जी, अब जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, आप लोग ऐसा लगता है 5 सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे। विपक्ष की सीट भी ऐसा लगता है कि आप लोग को हासिल नहीं हो पाएगी। 10% वोट भी इस चुनाव में आप लोग हासिल नहीं कर पाए। आप लोग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को बाहर कर दिया, क्या कहेंगे? एक तो पहली बात, जिस कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे वो कांग्रेस मुक्त तो हो ही गया। कांग्रेस मुक्त हो गया, लेकिन अपने बारे में क्या कहना है आपका? हमारे बारे में हम ये जीत, हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रही है कि सारा जो कांग्रेस का वोट था वो आप में ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से हम हारे। लेकिन आपको 5 सीटें सिर्फ मिलती हुई दिख रही हैं अभी तक। आप लोग इससे संतुष्ट हैं 5 सीटों से? हाँ, बराबर। Mr. Sinha, my question is this. कौन कह सकता है कि संतुष्ट हो सकते हैं? हम तो जीतने के लिए निकले थे। Okay, Mr. Sinha, हम तो जीतने के लिए। Mr. Sinha, the question is this. Just now, the Arvind Kejriwal addressed his supporters there outside his office. One of the things which he said and which he warned his own supporters today was that, you know, ahankar. He spoke of ahankar. He said it is this ahankar which has resulted in the kind of results which the Congress and the BJP is facing here. So we should not have ahankar. Ahankar nahi hona chahiye. So you think, do you agree with him that it was ahankar which has been responsible for the kind of results which you people are facing? यस, जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो ये सही है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, मगर हम ये नहीं मानते कि हम अहंकार की वजह से हारे हैं। हम ये मान रहे हैं कि उनका अपोजिशन ऑफ यूनिटी हुआ है, आप और कांग्रेस के वोट एक साथ पड़े हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम हारे हैं। लेकिन ये भी सच है नवीन सिन्हा जी कि जो बीजेपी है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में 46% के करीब वोट हासिल की थी। आज आप 32.8% पे अटक गए हैं। ये यही दर्शा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के परिणामों में फर्क होता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फर्क होते हैं। ऐसा नहीं कि 13% लोग बीजेपी छोड़ के चले गए या बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे अब और एकदम से यू टर्न कर लिया लोगों ने।
ये दिखाता है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के अलग मापदंड होते हैं। इससे ये Mr. इसी को दर्शाता है। Mr. Sinha, so you are saying आज that आज आपको Mr. जीत Sinha, की बहुत बहुत मुबारकबाद है, मगर ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अलग मापदंड हैं, ये जनता ने बताया। no, Mr. Sinha, so are you trying to say that the defeat of the BJP has been only because of the kind of polarization of the votes which have taken place in favor of the Aam Aadmi Party, and nothing, there has been no other reason for the defeat of the BJP? You don't think BJP has done anything wrong otherwise? I have been, yes. No, if I say I have not done any wrong, you will say अहंकारी हैं। मैं अहंकार और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मगर जो डाटा आप अभी आएंगे, परिणाम जब खत्म हो जाएंगे, जो आपके पास डाटा आएगा, आकलन आएगा, आप देखेंगे कि हम अगर हारे हैं वो अपोजिशन की यूनिटी की वजह से हारे। हम अपनी वजह से, हमारे वोट परसेंटेज में जो कमी है वो केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एक फर्क है। ये बताइए कि कांग्रेस का वोट आपके पास क्यों गया? अगर कांग्रेस खत्म ही हो रही थी तो वो आपके पास आ जाती, बीजेपी के पास आ जाती, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं आपके, इतनी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, दुनिया में इतनी इज्जत है नरेंद्र मोदी जी की, भारत में भी है, तो कांग्रेस का वोट आपके पास क्यों गया? वो बीजेपी के पास क्यों नहीं आया? हमने प्रयास किया। अब कांग्रेस के वोटर्स को, वो अगर ट्रेडिशनल वोटर हैं, उनको अगर आप पसंद आया तो ये उनके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है। नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ ना, उनको बीजेपी पसंद क्यों नहीं आई ये भी बताइए ना। पसंद नहीं, हमने अपनी मेहनत की। अब जनता को उसके जनता का निर्णय जो अपने जनता ने दिया है, वो अपोजिशन यूनिटी की वजह से जब एक तरफ को जीतता हुआ दिखता है तो बाकी जो मिडिल वोट होते हैं वो शिफ्ट होते ही होते हैं। Okay, Mr. Sinha, thanks for बीजेपी अभी joining us. इस बात को Thanks मानने for के लिए joining us, तैयार Mr. नहीं है Sinha. कि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है। उसे लग रहा है कि No, this is- 2013 में जो वोट हमने हासिल की थी वो वोट तो हमें अभी मिल ही रहे हैं। सिर्फ ये था कि जो लोकसभा चुनाव में हमारा मोमेंटम बना था वो नहीं, घटा है। अमृता, लेकिन सीटों के हिसाब से देखा जाए Amrita, तो I think they have found a convenient excuse for the defeat. I think this is going to be their defense throughout now, that we have not lost anything. It is the opposition unity which has brought in this kind of a result. So isn't it a very good signal to the opposition? Because we were talking about Yeah, Punjab earlier, absolutely. but I'm saying in Bihar now, let the opposition get together. At least they'll be emboldened. नवीन जी, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहती हूँ। खैर नवीन जी चले गए हैं, पर इस सवाल का जवाब आपसे भी लिया जा सकता है विपुल, कि अगर ये बीजेपी का जवाब है तो इसका मतलब अगर विपक्ष यूनाइट हो जाए, अगर जैसा कि आपने कहा बिहार में अगर यूनाइट हो जाए तो बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, या दूसरे राज्यों में जहां पश्चिम बंगाल में अगर विपक्ष यूनाइट हो जाए, हालांकि उसकी संभावना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? देखिए, बाहर का रास्ता तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने जिनको जो संदेश लेना था वो ले चुके हैं। बिहार के नेता संदेश ग्रहण कर चुके हैं। बिहार में भी अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति नहीं कर पा रही। देखिए, अब हमने ये भी देखा कि दिल्ली का वोट सकारात्मक और नकारात्मक राजनीति का भी वोट है। तो अगर आप वहां पे जीतन मांझी की, अगर उनकी अंदर की कलह का फायदा उठा के थोड़े दिन के लिए उनकी सरकार को सपोर्ट कर भी दें, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा नहीं होगा, बीजेपी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जानी चाहिए थी नीतीश कुमार के पास वो शायद इनके पास आ जाएगी। तो ये अभी भी उस तरह के निर्णय नहीं ले पा रहे जो लोकतांत्रिक हो और जो सकारात्मक हो, और उनके लिए सबक है कि अगर आप नहीं सीखेंगे दिल्ली से तो फिर वो अपोजिशन यूनिटी भी होगी और नुकसान भी। No, one second. Do you think, both of you, do you think that this is a negative vote, partly negative vote, fully positive vote? What is this? This is a positive vote for Aam Aadmi listen, when you are saying the votes have got aggregated, you should also see there is another way of looking at it. It is poor versus the rest. You know, the poor have come together. It's a positive vote, but this time I don't think it was a class election. It's not poor versus the rest. It's the rich people of Delhi have also Absolutely, voted. otherwise It's this kind of evident results from couldn't all have the urban voted. constituencies. So people have combined together for a new kind of politics, a politics that is politics of the ground, politics where issues arise from the ground, where people have greater control over. So you लेकिन- don't लेकिन think this is a भारत ये भी negative देखिए कि vote जो- for the central government? नहीं, जो It लोकसभा is चुनाव sorry, जी who should I answer? No.
central government. It is not a negative vote as far as the center is concerned, the center government's policies are concerned. It's a vote of unhappiness with the center. But they were electing a local government, and that local government has been elected on the basis of the issues and on the basis of their politics. The politics of AAP is very different from the politics of other political parties. Other political parties' politics is, politics from above, as I was saying earlier. Their politics is politics from below. Let me just make a small point about the poor people. You see, what has been happening in a very simplified way. Earlier, the poorest of poor in India were represented by the communist parties, and the language was that they were like language of hate. That the poor hated the rich, and the rich were guilty. They felt guilty about being rich. Okay. Then came the identity politics, etc. Now suddenly there is a politics where the poor don't hate rich. They all want to be rich, and it is an aspirational politics, new kind of politics in India, where they are saying that okay, we celebrate you. We celebrate celebrities, we celebrate all the wealth and everything that you do, your success, etc. But we also want something. And now that inequality has come to the fore. तो जो नई आर्थिक सुधार नीति थी उसका ये असर भी हम कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक सुधारों का दौर चला उसके बाद वो आएगा अभी आने वाले समय में वो आएगा जो भारत ने बात की थी जो अध्यादेश लाए गए हैं उनका जो गरीब आदमी के ऊपर I just want to say that I have problems with this term aspirational politics, because aspirational politics doesn't say aspiration to what. I don't think the poor of this country want a 10 lakh suit. The poor of this country just want to survive. There's a struggle for survival. They want Bijli Pani. Not only Bijli Pani, they want jobs, they want education, they want stability. They want stability, stable life also. Strategic thinkers. They want their family to prosper. So they're looking towards the future. Facilities, so they want everything. Yeah, so I'm saying aspiration towards those, not necessarily that they want to become middle class or they want to become like the rich and powerful. जी. Okay. ये चर्चा जारी रहेगी आप सभी के साथ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में बढ़त बनाती हुई दिख रही है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि कुछ ही देर में जब नतीजे आएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री और उसके साथ साथ बीजेपी का एक तरह से कहें सफाया होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता अब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि बीजेपी का वोट शेयर उतना ही रहा जितना कि 2013 में था। लेकिन अभी बहुत सारे इस चुनाव के विश्लेषण बाकी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे।